बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सूजी का हलवा। बहुत ही आसान और रवायती अंदाज में हम इसे बनाएंगे। आप 5 से 7 मिनट में ये हलवा रेडी कर सकते हैं। तो चलें इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। तो आज की रेसिपी मेरी अम्मी के हाथ की रेसिपी है। तमाम मेजरमेंट मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने घी ऐड किया है और देसी घी ऐड किया है। देसी घी में ही हलवा अच्छा लगता है। जो भी नट्स आपने इसमें ऐड करने हैं वो आपने पहले ही रेडी करके रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने किशमिश और बादाम को रेडी करके रखा है क्योंकि ये 2 अज्जा ही हम इसमें ऐड करेंगे। आधा कप से थोड़ा सा कम हमने घी ऐड किया है कढ़ाई में। 4 से 5 अदद इलायची के दाने हमने इसमें डालने हैं और छिलका अलग कर देना है। इनको अच्छी तरह से कूट के इसमें ऐड करना है, ठीक है। जैसे ही इलायची के दाने थोड़े से कड़केंगे उसके बाद हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो घी के अंदाजे के हिसाब से ही हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी करके सूजी ऐड करती हैं, लेकिन टोटल हमने इसमें आधा कप ही सूजी ऐड की है, ठीक है। अम्मी का अपना स्टाइल है हलवा बनाने का, तो साथ ही साथ इसमें देसी घी ऐड करती जाएंगी। जैसे जैसे उन्हें अंदाज़ा होगा कि इसमें घी थोड़ा कम है उसमें ऐड करती जाएंगी, क्योंकि देसी घी का कोई इशू नहीं होता है पकने में, वो ऑलरेडी पका हुआ ही होता है। पानी भी हमने साथ ही रखा हुआ है। तो अम्मी हमेशा दरमियानी आंच पे ही हलवे को पकाती हैं। वो चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि आंच दरमियानी होने की वजह से हलवा जल भी सकता है। इसलिए चम्मच को आपने रोकना नहीं है और तब तक इसे पकाएंगे जब तक इसका हल्का सा कलर नहीं आ जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर इसमें आ चुका है। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और चूल्हे से थोड़ा से फासले पे रहेंगे। पानी इसमें टोटल हमने 2.5 गिलास ऐड किए हैं। तो इस वक्त हमने इसमें आधा कप सूजी ऐड की है। फिलहाल इसमें आधा कप ही हमने घी ऐड किया है और 2.5 गिलास हमने इसमें पानी के ऐड किए हैं, ठीक है। चीनी आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है। ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड करें, लेकिन हमने इसमें तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम ही चीनी को ऐड किया है। बाद में चख लेंगे, अगर ज़रूरत महसूस होगी तो ऐड कर लेंगे। चूल्हे की आंच को स्टार्ट से ही हमने मीडियम पे रखा हुआ है। तो आपने हलवा चढ़ा के इधर उधर गायब नहीं हो जाना है। मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि बहुत ही अच्छी सी इसकी भुनाई हो सके। हलवा अगर कच्चा रह जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा और अगर ओवर कुक हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सब ज़ोको शौक से अम्मी के सर पे खड़े होके हलवे का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे चीनी चखी जा रही है, थोड़ी सी अम्मी को कम फील हुई है तो इसमें हम थोड़ी सी मज़ीद ऐड करेंगे। चीनी हर कोई अपने हिसाब से ही खाता है, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, लेकिन टोटल हमने इसमें आधा कप ही ऐड किया था। पानी इसमें तकरीबन खुश्क होने को है। आप देख रहे होंगे छींटे इसमें उड़ रहे हैं, लेकिन घी अभी इसमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। हलवा ज़्यादा घी के साथ ही अच्छा लगता है, इसलिए इसमें 2 चम्मच हमने देसी घी के मज़ीद ऐड किए हैं। इसमें हमने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही टेम्पटिंग है। देखते ही खाने को दिल कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के हाथ का अपना ही जायका होता है, और माओं वाला जायका अगर बेटियों के हाथ में आ जाए तो क्या ही बात है। इसमें किशमिश को हमने भिगो के ऐड नहीं किया है, जस्ट वॉश किया है और ऐड किया है। बादाम बारीक बारीक हमने काटे थे, हाफ हमने रख लिए हैं और हाफ इसमें ऐड किए हैं। और प्यारा सा बाउल लेंगे इसको सर्व करने के लिए। हलवा जब अपना पैंदा छोड़ने लगता है तो समझें हलवा रेडी है। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और गार्निश के बाद इसे सर्व करेंगे। अम्मी का घर हो और अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना हो, ऐसा कौन नहीं चाहता है। अल्लाह सब के पेरेंट्स को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे ताकि हर शबे बारात हर ईद हम खुशी खुशी उनके साथ मना सकें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से वीडियो वॉच करते हैं मेरी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।